हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज है 6 फेब और मार्केट है वो गैप अप अगेन। 2 दिन के बाद वापस से आज ओपन हुआ है। मतलब प्रीवियस 2 डेज में भी मार्केट है वो गैप अप ही ओपन हो रहा है। आज फिर से मार्केट में गैप अप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल मार्केट लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा कि पूरी तरीके से साइडवेज था। यहाँ पे 200 के लेवल का सपोर्ट लेके रखा हुआ है और यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। अब इस तरीके के मोमेंट में कल मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम सेल करेंगे क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर के कोई एसएल है नहीं। पर आज देखो कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मार्केट ने 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे होल्ड किया है, तो यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह अवेलेबल हैं, वो हो चुके हैं। तो इस केस में देखो मार्केट है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, अगर 500 के लेवल के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे हुए हैं तो उन सबको मार्केट है वो यहाँ पे परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पे बायर नहीं हो सकते। देखो होने को बायर तो हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट कल गैप अप भी ओपन हुआ था, 200 के लेवल के आसपास से सपोर्ट भी लेके रखा हुआ है। पर दूसरी बात ये है ना कि मार्केट अभी कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर जा सकता है। इवन क्लोज होने से पहले देखो मार्केट में ये जो 150-200 पॉइंट का ये यहाँ पे कंटिन्यूस आपको मूव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बायर को थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है और वो अपनी पोजीशन से यहाँ पे क्या करता है, एग्जिट ले लेता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड का मूव है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर निफ्टी 50 में बात की जाए तो इसमें मार्केट ने 800 के साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है और इसने अपने क्लोजिंग प्राइस वगैरह का भी ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है। तो इंट्राडे में अगर कोई बायर काम कर रहा था क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो मार्केट उसको परेशान कर चुका है और इस तरीके के डाउनवर्ड मूव को देख के यहाँ पे लोगों ने सेल वगैरह करके रखा होगा। निफ्टी 50 में आज यहाँ पे एक्सपायरी का दिन भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बस इसी तरीके से अब काम करने हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह बनने देते हैं, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस आसपास ही है, इसमें भी ज्यादा दूर नहीं है और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आसपास ही है। तो हो सकता है कि एक बार थोड़ा बहुत इसका ब्रेक डाउन वगैरह करने की कोशिश करे, उसके बाद फिर यहाँ पे काम करेंगे हम। ने यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस था उसका ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें अपसाइड का मूव वगैरह आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कैंडल बना के मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है। अब यहाँ पे जैसे ही रिट्रेसमेंट वगैरह होंगे तो यहाँ पे और ज्यादा जो पोजीशन ऐड करने वाला है तो वो कौन करेगा, वो यहाँ पे सेलर ही करेगा। किस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब जैसे मार्केट ने लो वगैरह भी निकाल दिया, 500 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस को निकाल चुका है। अब जैसे ये कैंडल बना रहे हैं, इसके बाद वापस से रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ पे पोजीशन किसका बनेगा, सेलर का। यानी कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो चुका है और सेलर अगर एक्टिवेट हो चुका है तो मार्केट अब यहाँ पे कभी भी ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। मैं काम आज बैंक निफ्टी में करूंगा, क्योंकि निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी है और प्रीमियम वगैरह काफी ज्यादा मतलब सस्ते हो चुके हैं, तो इसीलिए वहां पे काम करना ठीक नहीं लगे रहा है मुझे। वहां पे पता नहीं टारगेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, पर यहाँ पे अच्छे प्रीमियम है और काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में रेडी हो जाते हैं, 400 का जो कॉल साइड का पोजीशन है वो हम बनाएंगे यहाँ पे। और एक दो और यहाँ पे रेड कैंडल बनाने दो, रेड कैंडल जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे एक्टिवेट है वो सेलर ही होने वाला है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे रेड कैंडल बनाएगा ना, सेलर काम करेगा, उसको लगेगा रिट्रेसमेंट हो गया, वापस मार्केट और ज्यादा नीचे चला जाएगा। एक बस हमारे लिए छोटी सी बात ये है कि नीचे 200 का लेवल भी है, तो मार्केट जिस तरीके से मतलब रिजेक्शन ले रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे भी कोई ज्यादा यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह दिख नहीं रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर है वो जा सकता है, क्योंकि एक बार बायर को तो परेशान कर ही दिया है। सेलर को कल से बिठा के रखा हुआ है कि हाँ 500 के लेवल के ऊपर अपना एसएल रखो, मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो वैसा होना मुश्किल ही लग रहा है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा देखते रहते हैं अभी। निफ्टी 50 ने अच्छे से अपना क्लोजिंग प्राइस का मतलब ब्रेक डाउन वगैरह दे ही दिया है, थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी ये ब्रेक डाउन हो चुका है। इसमें भी कंटिन्यूअसली सेलिंग ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, मार्केट और ज्यादा रिजेक्शन में यहाँ से जा नहीं पाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये 200 के लेवल के आसपास आ सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काम किया जा सकता है, अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। तो ये जो 300 का कॉल साइड का पोजीशन है वो मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे बना लिया है। अब काम मैंने यहाँ पे क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। अब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो इससे साइकोलॉजी मतलब, और गैप अप ओपन तो हुआ है पर मार्केट देखो ओपन कहाँ पे हुआ है, 500 के लेवल के नीचे। तो यहाँ पे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा हुआ था तो उसको कोई परेशानी यहाँ पे है नहीं। उसको एक सिंपल सी बात पता है कि मार्केट अगर 500 के लेवल के ऊपर जाएगा तो पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे, 500 के ऊपर नहीं गया तो हमें पोजीशन है वो अपना बचा के रखना हुआ है।
अब मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से देखो कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा है। अपना जो आज के डे का लो बनाया था मार्केट ने उसको भी क्लियर कर दिया। नीचे जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा था मार्केट ने उसको भी क्लियर कर दिया। 500 के लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके ही रखा हुआ है। कल भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। अब जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है तो वो भी क्या है कि सेलर को ही यहाँ पे ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेंगे थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो मान लो कि कोई ट्रेडर यहाँ पे सेल कर नहीं पाया था तो अब उसको क्या दिखेगा, सेल अपॉर्चुनिटी कि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया। वापस जब रेड कैंडल बनेंगे तो वो यहाँ पे वापस से क्या करेगा, सेल करेगा। सेल करेगा तो मार्केट थोड़ा नीचे जाके वापस उसको ऐसे हंट करते हुए धीरे धीरे करके 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो दे सकता है। तो यहाँ पे हम मतलब जिस जगह पे हमने पोजीशन बनाई है तो एक बड़ा टारगेट हो सकता है कि बुक करने का मौका हमें मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मिनिमम ये है कि डे हाई वगैरह को तो निकालेगा, 550 के ऊपर तो मार्केट जाएगा। और इधर से अगर मार्केट को नीचे जाना है तो फिर तो चला ही जाएगा, उसमें क्या ही किया जा सकता है। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इस तरीके से कंटिन्यूअस देखो नीचे जाना प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बाकी मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बाकी इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट ऐसे कंटिन्यूअसली नीचे जा पाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है बस इसको यहाँ पे 200 का लेवल है और ये जो कल लो बनाया था मार्केट जस्ट इसको थोड़ा टेस्ट करने के लिए आ जाए, इसका थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह दे। पर उस कंडीशन में फिर ये है कि मार्केट ऊपर रिकवरी में हो सकता है कि टाइम लगा दे, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा ना, फिर सेलर ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे। देखो हमारी पोजीशन में एक छोटा सा प्रॉफिट है वो हमें नजर आना स्टार्ट हुआ है। काफी देर मार्केट में वेट किया है और अभी काफी फियर भी लग रहा है, एक मन तो कर रहा है कि इस पोजीशन को एक बार यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। और मार्केट जब ये 390 के लेवल के ऊपर चला जाएगा ना, उसके बाद वापस से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पोजीशन बना लूंगा। तो वैसे ये ठीक है क्योंकि ये जो 390 का जो लेवल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट जब तक है तो मार्केट कभी भी फॉल कर सकता है। दूसरी चीज मुझे जो कुछ एक दिखाई दे रही है वो ये है कि मार्केट ने 200 के लेवल के ऊपर देखो यहाँ पे क्या बना के रखा हुआ है, डबल बॉटम बना के रखा हुआ है। कल भी मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर चला गया था तो आज उस तरीके की साइकोलॉजी बन गई तो यहाँ पे फिर काम कौन करना स्टार्ट कर देगा, बायर, तो उसके एसएल भी हंट हो सकते हैं। देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। अब पिछले कुछ दिन अच्छे ट्रेडिंग के लिए रहे नहीं है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब फियर लग रहा है कि इतना इस पोजीशन से एग्जिट लेने में ही फायदा है। पर अभी देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी देर वेट किया है तो थोड़ी देर और वेट करके देख लेते हैं। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलना स्टार्ट हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्जिट कर लें और अचानक से मार्केट में बड़े स्पाइक वगैरह देखने को मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। ज्यादा नहीं, 1500-1600 रुपये प्रॉफिट दिखा दे तो आज मैं उतना भी बुक करके निकलने के लिए रेडी हूँ यहाँ से, क्योंकि कुछ प्रॉफिट चाहिए। अब काफी दिन कंटिन्यूअसली हमारे लॉस में चले गए ना तो माइंड सेट खराब हो रहा है। तो देखते हैं, अभी मार्केट एफर्ट तो हमारे लिए लगा रहे हैं। और जिस तरीके की साइकोलॉजी बनी हुई थी अगर वो बन गई, कैसे कि अब ये जो फॉल हुआ है तो इसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है ना कि जैसे ऊपर जा रहा है तो साथ के साथ वो क्या कर देता है, रिट्रेसमेंट करता है। रिट्रेसमेंट करता है तो सेलर एक्टिवेट होता है, फिर वापस ब्रेकआउट देगा, फिर थोड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा, वापस सेलर काम करेगा, बायर साथ के साथ निकलता रहेगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। 390 के तो मार्केट ऊपर चला गया ना, फिर तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं। उसके बाद तो मान के चलो कि मार्केट 500 के लेवल के ऊपर जाएगा ही जाएगा। इससे नीचे मार्केट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हमें थोड़ी टेंशन वाली बात है। बाकी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो होप फॉर द बेस्ट कि आज हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो मिल जाएगा। तो काफी देर से इसी लिमिट के आसपास यहाँ पे चल रहा है, कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है प्रॉफिट। जो मेन इश्यू है वो है हमारा ये 390 या 395 का लेवल। मार्केट अभी भी इसके ऊपर गया नहीं है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा ये बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है यहाँ पे, ठीक है। अगर बायर ने काम करना स्टार्ट कर दिया ना तो मार्केट में फॉल आ जाएगा। पर बायर इतना इजीली काम करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सबको डर लग रहा है कि मार्केट देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे एक्टिवेट कौन होगा, सेलर ही ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। बस कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर ये 390 के लेवल के ऊपर चला जाए। अब मार्केट जैसे यहाँ पे प्रीमियम्स में बहुत मतलब छोटे छोटे स्पाइक लग रहे हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता तो है पर प्रीमियम में इतने ज्यादा कोई स्पाइक वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है उसी वजह से। अभी थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, कभी तो मन करता है कि यहीं पे बुक कर लो, कभी मन करता है कि वेट कर लो। अभी मैंने यही सोच के रखा हुआ है कि अब यहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह आ जाएगा
तो फिर देखो मार्केट है वो हो सकता है कि 200 के लेवल का ब्रेकडाउन देके और नीचे 50,000 के आसपास चला जाए। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब फिर यही है कि मार्केट ऊपर गया, सॉरी नीचे आया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया और बाद में वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट फिर और भी ज्यादा गिर जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो देखो अब वेट करना तो बनता है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, कोई ज्यादा लॉस तो नजर आ नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वेट हमें कर लेना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट अब क्या चाहता है, क्या करेगा हमारे साथ। बाकी आज अगर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल जाए तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। हमने कॉल साइड में बनाई हुई थी, उससे मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है और लगभग 900 रुपए के आसपास का जो लॉस है वो मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा है। इस पोजीशन में ऐसी बात नहीं है, लगभग 1000 रुपए से ज्यादा 1100-1200 के आसपास का प्रॉफिट भी हमने देख रखा था, पर वहां पे वही था कि मतलब प्रॉफिट चल रहा है तो मैं सोचा वेट करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। पर अब काफी देर हो गई है पोजीशन को बनाए हुए। प्लस अब दूसरी बात ये है कि मतलब मेरा तो जो एनालिसिस है वो यही बोलता है कि देखो मार्केट अब जब इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन लेके और जब ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ये रेड कैंडल बनते हैं ना, तो साथ साथ में यहाँ पे सेलर काम करता है। सेलर काम क्यों करता है? वो इसीलिए काम करता है, उसको लगता है कि मार्केट में रिजेक्शन आ रहा था, यहाँ पे तो सेल नहीं कर पाए, अब इस तरीके के रिजेक्शन में यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन ऐड कर लेते हैं। जब सेलर यहाँ पे काम करेगा, उसके एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट में जो सुबह सुबह फॉल आया था, तो ये भी देखो कितना फास्ट था। ठीक है, कंटिन्यूअस कैंडल बना के मार्केट ने लो को भी क्लियर किया है, 500 के लेवल का रेजिस्टेंस भी लेके रखा हुआ है, क्लोजिंग प्राइस को भी क्लियर किया है, कंटिन्यूअस कैंडल बना के किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट में रिकवरी वगैरह होना चाहिए था, यहाँ पे मार्केट ने देखो एक डबल बॉटम जैसा भी स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। पर अब क्या करें, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक लेवल मैंने बना के रखा हुआ था ना इतनी देर तक, 390, मार्केट जब तक, अब मार्केट यहाँ पे कहां तक आ गया, 370 तक आ गया, पर ये 390 के ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि ये जो यहाँ पे लेवल 390 का है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर चला नहीं जाएगा, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मार्केट सेलर को परेशान कर पाएगा। अब जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर के भी तो पोजीशन बन रहे हैं ना, बायर को भी तो यहाँ पे डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, 200 का लेवल बार बार मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन वगैरह भी हो सकते हैं। अब इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब नॉर्मल डेज पे अगर हम काम कर रहे होते, इससे पहले के जो डेज हैं वो हमारे प्रॉफिटेबल रहते, तो ज्यादा मुझे यहाँ पे टेंशन नहीं थी। अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ और देखो, टारगेट मिल जाए तो टारगेट बुक कर लो, और अगर आपको एसएल मिल रहा है तो एसएल ले लो। पर अब क्या हो रहा है ना कि कंटिन्यूअसली हम अच्छा काम कर नहीं पा रहे हैं, काम तो देखो अच्छा ही हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पा रही है, तो उसी वजह से क्या होता है कि मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि अब जब तुमको पता है कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क बना हुआ है, मार्केट हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन वगैरह देगा, तो उस कंडीशन में देखो हमें तो एग्जिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लॉस का लिमिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास मतलब रिस्क लेने के लिए जो एक लीवरेज होता है वो है नहीं फिलहाल। तो देखो अब मार्केट क्या करेगा, मतलब जो जिस तरीके से मैंने काम किया था वो मैंने आपको बता दिया है कि नीचे डायरेक्ट इतना कोई अब ये है ना कि बायर के एसएल है नहीं आसपास। मार्केट क्या कर रहा है, कल भी थोड़ा रिजेक्शन दिया था, यहाँ पे भी थोड़ा रिजेक्शन था, आज सुबह सुबह भी रिजेक्शन दे गया है। तो जो छोटे मोटे कोई बायर वगैरह थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब ज्यादा बायर के एसएल कहाँ पे मिलेंगे, जब मार्केट 50,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। अब ये तो पता नहीं मार्केट कब करेगा कब नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी अच्छा खासा है, तो लगता नहीं है कि मार्केट में इस तरीके से फॉल हो पाएगा। अब चलो जो भी है आगे देखते रहो मार्केट में पेशेंसफुली अपनी, अगर आपने बाइंग साइड में पोजीशन बना के रखी है तो एसएल के लिए वेट करो या टारगेट प्राइस के लिए वेट करो। सेल साइड में अगर काम कर रहे हो तो आपको अगर मार्केट कोई अलग तरीके से समझ में आ रहा है तो देखो ठीक है, बाकी मैं तो यहाँ पे सेल साइड में काम करना है वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। अभी मार्केट देखो ये ब्रेकडाउन वगैरह भी देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में मैंने आज काम क्यों नहीं किया, तो वो भी समझ लो, क्योंकि वो इसमें एक्सपायरी थी, और जिसमें एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। उसमें मतलब मेरे को प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम में डिके बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे तो हम पोजीशन बना लेते ना, मार्केट यहीं पे देखो साइडवेज होके, चाहे बाइंग साइड में बना लो चाहे सेल साइड में बना लो, आपका प्रीमियम जीरो ही होना था अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है। तो इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया था और बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया था। यहाँ पे ठीक ठाक मतलब प्रॉफिट नजर आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि 800-900 रुपए जितना भी बुक कर पा रहे हैं उतना कर लें। पर फिर वही है कि मतलब डर के इस तरीके से प्रॉफिट को कम करने से क्या ही मतलब, कम प्रॉफिट बुक करने से क्या ही फायदा है।
तुमने बाइंग साइड में काम किया है और हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो फिर वहां पे वेट करना ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आके पता चल रहा था कि रिस्क बढ़ जाएगा। अब जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है ना, अब मार्केट हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ऊपर चला जाए या कंटिन्यूएशन नीचे कर जाए, पर ये दो कैंडल बनते ही हमें तो यहाँ से मार्केट में एग्जिट लेना ही पड़ता। तो जो चीज होनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे तो क्या ही वेट करना है, इसीलिए मैंने पोजीशन से एग्जिट ले लिया था। ठीक है गाइस, फिर आज का हमारा ट्रेड कुछ इस तरीके का है। कल जो हमने काम किया था वो ठीक था, उसमें अगर वेट करते तो टारगेट मिल जाता, पर आज इसमें देखो लॉस भी मतलब ज्यादा बड़ा हो जाता। ये लॉस वैसे तो 900 रुपये मैंने ज्यादा बड़ा ही ले लिया है इसको, कोस्ट टू कोस्ट ही निकल जाना चाहिए था। पर देखो थोड़ा ट्रेड बनाते हैं तो उम्मीद रहती है, होप रहती है, तो उसके चक्कर में कभी कभार वेट है वो यहाँ पे कर लेते हैं। कोई नहीं, अभी मार्केट एक बार थोड़ा अलग बिहेवियर शो कर रहा है, करने दो। आगे चलो देखते हैं कैसे काम करने का मौका मिलेगा। पीस आउट।